Welcome to VLearn. This is session number 9 on OGSA and use cases second. The topics we are going to cover in this session are National Fusion Collaboratory or NFC, needs of clients and providers, then functional requirements for OGSA, then OGSA services utilization, intergrid, compute, grids, then functional requirements of OGSA platform, OGSA platform services utilization, then virtual organization, grid portals having elements, OGSA platform services utilization. Then next comes National Fusion Collaboratory or NFC. The National Fusion Collaboratory project defines a virtual organization devoted to fusion research and address the need of software developed and executed by this community. जो नेशनल फ्यूजन कोलैबोरेटरी प्रोजेक्ट है ये डिफाइन करता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को जो कि डिवोटेड है किसके लिए, टू फ्यूजन रिसर्च और एड्रेसेस के लिए द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय दिस कम्युनिटी. सो अप टू नाउ द डेवलपर्स वुड टिपिकली पोर्ट देयर सॉफ्टवेयर. अभी तक जो है हम लोग देखते हैं जो डेवलपर्स हैं वुड टिपिकली पोर्ट देयर सॉफ्टवेयर. वो क्या करते हैं, पोर्ट करते हो सॉफ्टवेयर को कहाँ पे, टू ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड द डेवलपर्स वुड टिपिकली पोर्ट देयर सॉफ्टवेयर टू ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्लेटफॉर्म्स and the community users would then install and use this software on their machines. Then fusion scientists are the customers of this use case. अब जो fusion scientists होते हैं वो customers होते हैं इस use case के, जो कि customers और actors part में आ रहा है. Then service providers seek to reduce maintenance costs by providing a service on a familiar set of platforms. जो service providers होते हैं वो क्या करते हैं, seek करते हैं ताकि रिड्यूस कर सकें मेंटेनेंस कॉस्ट को बाय प्रोवाइडिंग ए सर्विस ऑन ए सिमिलर सेट ऑफ प्लेटफॉर्म्स. व्हाइल सर्विस क्लाइंट्स सीक टू ऑब्टेन रिमोट एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर सेटिस्फाइंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिकली कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग विद इन सर्टेन टाइम बाउंड्स ड्यूरिंग फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स. सो ये क्या है, किस लिए करते हैं, बाउंड करते हैं फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे ताकि वो जो है उसका एग्जीक्यूशन है विद इन द सर्टेन टाइम हो सके और कैपेबल हो. Then next comes needs of clients and providers. So quality of service based execution during fusion experiments, ये इसमें टॉपिक कवर होगा. अगर उनके समझो नीड्स ऑफ क्लाइंट्स और प्रोवाइडर्स की बात करते हैं, देन अवेलेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होगी, देन यूसेज पॉलिसीज जो है इसमें कंसिडर होंगी, देन फ्लेक्सिबल डेलीगेशन ऑफ राइट्स होगा, कम्युनिटी एक्रीडेशन होगा इसमें कवर्ड. देन नेक्स्ट कम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर OGSA. अब इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कम डिस्कवरी, देन ये भी जो है एक फंक्शन रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट कम्स वर्क फ्लो मैनेजमेंट, देन शेड्यूलिंग ऑफ सर्विस टास्क हो गया, देन डिजास्टर रिकवरी हो गया, ब्रोकरिंग हो गया, लोड बैलेंसिंग हो गया, फॉल्ट टॉलरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, देन लेगेसी एप्लीकेशन मैनेजमेंट जो है. सो दीज आर द फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर OGSA. देन नेक्स्ट कम्स continue these functional requirements. The other functional requirements are services facilitating brokering. जो services हैं वो facilitate करनी चाहिए brokering के लिए. Then application and network level firewalls होनी चाहिए. Then agreement based interactions यहाँ पे होनी चाहिए. Then authorization and usage policies होनी चाहिए. Then next comes OGSA services utilization. So नेम रेजोल्यूशन एंड डिस्कवरी सर्विस है यहाँ पे. अगर इनके समझ OGSA सर्विस यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी सर्विस हो गया, देन प्रोविजनिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विस यहाँ पे होना चाहिए जो कि यूटिलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं. देन मीटिंग एंड अकाउंटिंग सर्विस हो, पॉलिसी की सर्विस यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, मैसेजिंग एंड लॉगिंग की अवेलेबल होनी चाहिए, मॉनिटरिंग सर्विस यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए. देन मीटिंग एंड अकाउंटिंग हो गया, देन एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह इसमें कवर्ड हो गया. Then next comes intergrid. Then this use case is similar to the commercial data center or CDC. So ये जो हमारा use case है ये CDC या फिर commercial data center के बिल्कुल similar है. जैसे कि हम लोग जो है बहुत सारी respects के regarding बात करते हैं, like as it needs all the features of CDC, क्योंकि इसकी जो requirements है वो भी CDC वाली ही हैं. Then but additionally looks at grid running at its full potential in a geographically distributed company with access to the outside world. लेकिन additionally हम लोग देखते हैं जो grid running है at its full potential
इन ए जो ग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है वो क्या है, विद एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड होना चाहिए। देन नेक्स्ट कम टू डू दैट टू वर्टिकल्स आर सिलेक्टेड। सो इन सबको करने के लिए हमारे पास में जो है दो वर्टिकल्स सिलेक्टेड होते हैं। फर्स्ट कम्स एरोस्पेस एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री। देन but the use case is applicable to any other vertical like telecom, manufacturing and so on। लेकिन हम देखते हैं जो यूज केस है ये एप्लीकेबल है टू एनी अदर वर्टिकल लाइक टेलीकॉम, जैसे कि टेलीकॉम की बात हम लोग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है और इस टाइप के और भी जितने हैं उनके साथ में भी ये जो है एप्लीकेबल है। देन कंप्यूट ग्रिड्स। अब कंप्यूट ग्रिड जो है ये क्या है, इट्स वेरी इंटेंसिव कंप्यूटिंग इज इन्वॉल्व्ड। For example, computational fluid dynamics or CFD, aerodynamics. Then second comes structures or stress testing, crash simulation, bird strike simulation. So some of these are bounded problems which can be parallelized and run adequately on distributed memory message passing। जो इनमें से जो हम लोग देखते हैं बाउंडेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि पैरेलाइज हो सकती हैं और रन हो सकती हैं एडिक्वेटली ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मैसेज पासिंग आर्किटेक्चर्स पे। दीज आर यूटिलिटी कंप्यूटिंग फिजिबल। देन दैट मींस ए कैपेसिटी ऑन डिमांड फीचर इज इक्वली इंपॉर्टेंट विद द अदर कैपेबिलिटीज प्रोवाइडेड बाय ग्रिड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटी ऑन डिमांड फीचर है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है किसके साथ में, विद द अदर कैपेबिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द ग्रिड्स सच एज वर्चुअलाइजेशन और रिसोर्स शेयरिंग हो गया, जो कि क्या करते हैं, यूजिंग एग्जिस्टिंग पीसीज फॉर वर्कस्टेशंस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द डाटा सेंटर्स। देन नेक्स्ट कम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर ओजीएसए प्लेटफॉर्म। अब इसके लिए जो ओजीएसए प्लेटफॉर्म है उसके लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, डिस्कवरी एंड ब्रोकरिंग। नेक्स्ट कम्स मास्टरिंग एंड अकाउंटिंग, मॉनिटरिंग, प्रोविजनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी। डिस्कवरिंग में एंड ब्रोकरिंग में क्या है, एबिलिटी टू discover and broker services that are across organizations with various levels of security being considered। Next comes metering and accounting। अब यहाँ पे क्या है, access to heterogeneous storage systems है, preferences for interface format to such systems, accounting requirements हो गया। Then monitoring हो गया, a global cross organizational view of resource and assets with emphasis on life cycle management and fault handling। So automated actions are necessary, यहाँ पे जो required है, and hence the data should be sufficient for that। जो डाटा है इसके लिए sufficient होना चाहिए। There need to be APIs to allow this information to be located in the mixed grid non-grid environment। अब यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं API है ये क्या करती है, allow करती है इस information को to be located in the mixed grid environment। Then next comes provisioning, capability to node grid provisioning systems due to the mixed environment। Then next comes resource collision resolution है यहाँ पे, then load balancing हो गया, administrations हो गया, then programming model हो गया यहाँ पे, so then program executions वगैरह हो गया, then logging है, policy हो गया, collaboration requirements हो गया, user interfaces वगैरह हो गया। So OGSE platform services utilization। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तीन टाइप के जो है प्लेटफॉर्म के लिए सर्विसेज यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल हैं। वो है सिक्योरिटी कंसिडरेशन, कि यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी जो है कंसिडर होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कंसिडरेशंस, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसकी कंसिडरेशंस होनी चाहिए, यूज केस सिमुलेशन एनालिसिस, जो यूज केस के सिमुलेशन के लिए जो है उसकी प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए। देन नेक्स्ट कम्स वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ग्रिड पोर्टल। गिवन दैट द ग्रिड enables people to be members of many views or virtual organizations and each views give one access to various computational instrument based data and other types of resources। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो ग्रिड्स हैं ये अनेबल करते हैं लोगों को, जो भी इसके मेंबर होते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के और इवन की हर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, गिव्स वन एक्सेस टू वेरियस computational instrument based data and other types of resources। Then it is very natural for these views or virtual organizations to produce a grid portal। Then grid portal provides an end user view of the collected resources available to the members of the view। जो grid portal है ये क्या करते हैं, प्रोवाइड्स करते हैं an end user view of the collected resources जो कि अवेलेबल होते हैं members of the views के लिए। So next comes grid portals having elements provide a public face for the views with various outreach and informational materials।
ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं पब्लिक फेस के लिए, पब्लिक फेस को फॉर द व्यूअर्स वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। देन प्रोवाइड अ सेट ऑफ कोलैबोरेटिव टूल्स, बहुत सारे ये जो है कोलैबोरेटिव टूल्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक फाइल स्टोरेज हो गया, कैलेंडर हो गया, अनाउंसमेंट्स वगैरह हो गया। देन प्रोवाइड एक्सेस टू एनी लार्ज डाटा स्टोर्स, इवन की ये प्रोवाइड करते हैं एक्सेस को बहुत सारी जो है लार्ज डाटा स्टोर्स के लिए विच आर अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द व्यू। देन प्रोवाइड द एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ एनी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द व्यू, प्रोवाइड करते हैं एबिलिटी को टू मेक यूज ऑफ एनी कंप्यूटेशनल रिसोर्स अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द व्यू। देन OGSA प्लेटफॉर्म सर्विसेज यूटिलाइजेशन, अब जो OGSA की जो प्लेटफॉर्म की सर्विसेज की जो यूटिलाइजेशन है वो भी 3 पे डिपेंड कर रही है, सिक्योरिटी कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस और यूज केस सिचुएशन एनालिसिस हो गया। सो नाउ वी हैव सम एक्सरसाइजेस। The questions are, what is National Fusion Collaboratory? The next question is, what is OGSA platform services utilization? So that's all for today's session. Happy learning, we learning.